काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की अनुपम कृपा, दया, करुणा जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कांकेर कोकपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में चल रही है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी छत्तीसगढ़ के रहनेवासी जो इस माघ के महीने में भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस्तर क्षेत्र के इस पवित्र गांव कोकपुर में भगवान देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा से ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में चल रही है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री केशव राम जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सनमत जैन जी की स्मृति में श्री हरकराम जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन। इस पवित्र अवसर तक आप और हम सब भगवान शिव की लीलाओं का गुणगान करने के लिए विराजमान हैं। और शिव कथा कहती है कि शरीर को कितना भी पवित्र बनाओ, पर शरीर पूर्ण रूप से कभी पवित्र नहीं है। शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रही जाती है। आप शरीर के लिए कितनी भी पवित्रता धारण कर लो, शरीर के लिए कितना भी पवित्र बनाने का प्रयास कर लो, पर शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता। शरीर में थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में भले थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाए, पर शिव कथा कहती है कि मन एक ऐसा है जिसको यदि हमने एक बार पवित्र बना लिया तो इसमें अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती है, वो पवित्र की पवित्र ही।
उसमें एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती। शरीर पवित्र बनाने पर भी अपवित्र रह जाता है, पर मन एक बार यदि पवित्र बन गया, मन एक बार अगर पवित्रता के भाव में आ गया, तो फिर ये अपवित्र नहीं हो सकता, फिर ये अपवित्र नहीं। पर हम क्या करते हैं, संसार का मनुष्य क्या करता है कि शरीर को पवित्र बनाने में दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं है। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बनाना है, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से। वो कहते हैं ना कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है। पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता है। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे, फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है। पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा। इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विद्धू नाम का एक ग्वाला था।
और वो विधु नाम का जो ग्वाला था सबकी गायों को लिपटा और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता गायों को, गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चरती गई। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आप में से कितने लोग हैं जो किसी मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हो? बहुत सारे बैठे हैं। बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद आपका। विधु का नियम था, फूल की पंखड़ी तोड़ता और उस पंखड़ी को तोड़कर शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आज विधु गौओं को चराने के लिए गया वन में, और गौओं को चराने के लिए जब विधु गया, उसके गौओं को चराते चराते विधु जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद उसकी सारी गौएं तो आ गई, पर विधु की 5 गाय कहीं चली गई और वो गाय किसी सेठ की थी। किसी सेठ की थी और बड़ी चिंता व्याप्त। एक व्यक्ति के जीवन में एक बात बड़ी विचित्र होती है, 2 जगह से व्यक्ति पैसे ले लेता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति से पैसे लेगा, करोड़पति व्यक्ति से पैसे लेगा, कोई सेठ जी से पैसे ले लेगा, कोई धनपति से पैसे ले लेगा, और एक पैसा लेगा वो अपने परिवार के किसी गरीब साधारण व्यक्ति से कि भैया मैं तुम्हें लौटाता हूं। अब ईमानदारी से बोलना रे कोकपुरवाल, जब उस व्यक्ति के पास में पैसा आएगा तो सबसे पहले वो सेठ जी का लौटाता है कि वो गरीबड़े का लौटाता है? जम के वो ईमानदारी से बोलना, सेठ जी का लौटाता है, क्योंकि रोज सेठ जी के गुंडे, रोज सेठ जी के पहलवान, रोज सेठ जी के कुछ ना कुछ कहने वाले उसके दरवाजे पर आते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बार बार डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो पैसा किसका लौटाता है? जम के बोलो जरा, सेठ। और वो जो गरीब है, वो सब साधारण है, वो इंतजार करता रहता है, मेरा पैसा मेरे सेठ जी देंगे। सेठ जी कब दोगे? बस तेरा पैसा कोई खाके थोड़ी ना वगैरह दूंगा, आ जान दे दूंगा। भैया कब दोगे? आ जान दे दूंगा। क्योंकि उसमें नम्रता, उसमें विनम्रता। आप मेरा पैसा कब दोगे? मैं दूंगा। वो क्रोध नहीं कर रहा है, वो चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो अपशब्द नहीं कर रहा। मैं दूंगा, आएगा दे दूंगा, आएगा दे दूंगा। पर
सबसे पहले पैसा लौटाया तो उसने सेठ जी का लौटाया। उसी तरह विधु के मन में ये बात आई कि सबकी गौ माता आ गई, केवल एक सेठ ऐसा है जिसकी 5 गाय रह गई हैं, और वो 5 गाय अगर सेठ जी की लेकर नहीं गया तो फिर तो मेरे प्राण चले जाए। अगर मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं पहुंचा, मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं जाता हूं तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। अब करूं तो करूं क्या? और विधु का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाएगा। अब विधु ने करा क्या? एक ग्वाला और था साथ में, जितनी गांव की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में यह खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गायों को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ? जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया। घने जंगल में शेर आया।